नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चली होगी। तो जैसा कि आपको पता है, सीईटी का अभी एग्जाम हो रहा है और अपने जो पशु परीक्षर या अपने राजस्थान जीके की कोई टेस्ट जो बेहतरीन सीरीज चल रही है उसी में से क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा मत सोचना भी ये जो टेस्ट सीरीज है या बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज है वो सिर्फ पशु परीक्षण भर्ती के लिए नहीं, आने वाले सभी एग्जामों के लिए भी बहुत लाभदायक रहेगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा जो पशु परीक्षण की तैयारी कर रहा है उस तक ये क्लासे पहुंच सके भी। ठीक है। और अभी तक जिन बच्चों ने पशु परीक्षण भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से हमारा ऐप भी है जिस पर मात्र 99 रुपए में अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो राजस्थान में कहीं नहीं दिए जा रहे। तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। चलते हैं आज का पहले क्वेश्चन। राजा सूरजमल का अन्य नाम क्या था? तो राजा सूरजमल का अन्य नाम था सुजान सिंह। क्या नाम था? सुजान सिंह। युद्धों का सही कालक्रम क्या है? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। कौन सा कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और दूसरा युद्ध 1192 में होता है, लेकिन अपने हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। और दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में हुआ था। 1582 में होता। और गिरीश महल का युद्ध होता है 1544 में। यह युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी वर्सेस मालदेव। और हल्दी घाटी के युद्ध में सभी जानते हो, हल्दी घाटी मान सिंह और किसके बीच है? राणा प्रताप के मध्य। किसके बीच में? राणा प्रताप के मध्य। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के में। दिवेर का युद्ध आमेर का सॉरी महाराणा प्रताप और अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? सुल्तान खां, उनके मध्य होता है। और मेवाड़ का मैराथन भी इसे ध्रुव को कहते हैं। तो पहला दूसरे नंबर पर गिरीश मेल का युद्ध 1544 में होता है। तीसरा युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहते हैं? तो राजा सूरजमल को जाटों का अफलातून कहते हैं। क्या कहते हैं? जाटों का अफलातून कहते हैं। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी क्या थी? तो अर्थुणा। क्या थी? अर्थुणा थी। वागड़ के परमार वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? और अर्थुणा हुआ करती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मा सिद्धांत के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? ब्रह्मगुप्त जिन्होंने क्या है कि अपने त्रिभुज का मान वगैरह बताया था, ब्रह्मा गुप्त ने ही क्या है कि जो सबसे ज्यादा मैथ में काम किया था, जो आर्यभट्ट था उन्होंने जीरो की खोज की थी, पाई का मान दिया था उन्होंने। और ब्रह्मगुप्त ने क्या कि त्रिभुज के बारे में बताया था, अन्य जो मैथ के क्वेश्चन है उनके बारे में भी इन्होंने बताया था। और पार्थागोरस प्रमेय के बारे में भी इन्होंने बताया था। तो ये इन्होंने कहां पर रहकर? तो भीनमाल में। कहां पर है? भीनमाल में। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? श्रीमाल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? श्रीमाल। 1947 में स्वतंत्रता में भारत के विभाजन के समय राजपूताना रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा कहां पर हुई थी? तो व्यापक स्तर पर जो हिंसा हुई थी वो भरतपुर में हुई थी। कहां पर हुई थी? भरतपुर में हुई थी। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि जो जाट थे वो क्या है कि यूपी में मिलना चाहते थे। ठीक है, इस कारण वहां पे हिंसा हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का कौन सा राजवंश है यादव राजवंश से संबंधित है? यादव राजवंश से संबंधित कौन सा राजवंश है? तो बाटी राजवंश है। कौन सा है? बाटी राजवंश है। बूंदी सुमेलित कीजिए। अजमेर के कौन थे? तो रणथंभौर के गोविंदराज जी थे। जोधपुर के मालदेव जी थे। बूंदी के कौन थे? देवी सिंह थे। और अजमेर के ईश्वरी सिंह। सुमेलित कीजिए। अजमेर के ईश्वरी सिंह थे। तो ये तीनों ही क्या है? सुमेलित है। तीन ही सुमेलित है। कौन से हैं? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ईश्वरी सिंह एक दो तीन चार। ईश्वरी सिंह अजमेर का शासक नहीं था। इसमें क्या गलत टाइप हुआ? ईश्वरी सिंह आमेर का शासक था। अभी यहाँ पर आमेर था, हो सकता है यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो तो यहाँ पे आमेर लिख लेना। मिर्जा राजा जय सिंह का पुत्र क्या था? ईश्वरी सिंह था। ठीक है, ये लिख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? तो करौली को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो धर्मपाल सेकंड था। कौन था? धर्मपाल सेकंड था।
प्रतिहार राजवंश का जो धर्मपाल सेकंड था। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी क्या हुआ करती थी? आबू की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी चंद्रावती। क्या हुआ करती थी? चंद्रावती। हल्दी घाटी का सही कालक्रम। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, और त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, और ये 1576 में। अभी बात की थी अपने 1576 में। तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा? 1192, 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर क्या है? 3, 2, 1 है अभी। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। रियासत व शासक सुमेलित नहीं है। झालावाड़ सुमेर सिंह, सिरोही अभय सिंह, करौली गणेश पाल, और तेज सिंह क्या है? अलवर के थे। तो सिरोही के नहीं थे। अभय सिंह जी कहाँ के थे? जोधपुर के थे। कहाँ के थे? जोधपुर के थे भी। ये सुमेलित नहीं है। अभय सिंह भगत सिंह दो भाई हुआ करते थे। दुर्गादास राठौड़, जसवंत सिंह के मरने पर दुर्गादास राठौड़ ने अभय सिंह, सॉरी, अजीत सिंह के पुत्र थे अभय सिंह और भगत सिंह। अजीत सिंह की जान बताई थी दुर्गादास राठौड़ ने। जवाहर सिंह व रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? जवाहर सिंह व रणजीत सिंह जो किस रियासत के शासक थे? भरतपुर के थे। कहाँ के थे? भरतपुर के थे। किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं मेहरावल का ताज पहना था? किस शासक के भीलमल का जो हराने के बाद, बांसवाड़ा के शासक, किसको? बांसवाड़ा के शासक को हराने के बाद जगमाल सिंह ने क्या है? समय को मेहरावल का ताज पहनाया था। ब्रोच गुजर नामक ताम्रपत्र के अधिकतर राजपूतों को युच्ची जाति को वंशज मानते हैं। इनका संबंध कुषाण जाति से किसने कहा है? तो कुषाण जाति से संबंधित किसने कहा है? कनिंगम ने किया है। डॉक्टर कनिंगम ने इनको कहा है भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ है क्योंकि वह शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा साधन थे। वह प्रकृति प्रेमी थे, नगर की निंदा करते थे, बर्बर थे। नहीं, शत्रुओं के जितने भी दुर्ग बनवाए थे, जितने भी नगरों का निर्माण करवाते थे राजा महाराजा, वो पहाड़ियों पर करते थे क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट हो। अपने बात करते हैं जयपुर की जब स्थापना हुई थी 1727 में, तो उस समय मराठों का आक्रमण सबसे ज्यादा हो रहा था आमेर में। लेकिन स्वाई जय सिंह ने कहा भी अपने मराठों का आक्रमण हो रहा है, तो इस कारण क्या है कि अपने जयपुर बसा तो दिया, ये सिर्फ समतल भूमि पर बना हुआ है, सीधी भूमि पर बना हुआ है, धरातल पर बसा हुआ है, लेकिन पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया था, नाहरगढ़। कौन सा दुर्ग बनाया था? नाहरगढ़ दुर्ग बनाया था, जो मराठों से बचने के लिए बनाया था। तो याद रखना, ये मराठों या अपने शत्रुओं से बचने के विरुद्ध क्या की दुर्ग बनाते थे? कौन? राजा महाराजा। कौन सी नगरी महाकवि माघ की है? तो महाकवि माघ की नगरी के तौर पर कौन सी जानी जाती है? महाकवि माघ की जो नगरी है भीनमाल है, श्रीमाल, भीनमाल, जालोर। अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक वह स्थान जो सुमेलित नहीं है। रणथंबोर हमीरदेव चौहान, सिवाना का शीतल देव, चित्तौड़गढ़ का राव रतन सिंह, और जोधपुर, जोधपुर का वीरम देव। कौन था जोधपुर का? वीरम देव। ये बिल्कुल भी सुमेलित है नहीं है भी। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। खातोली बूंदी, खातोली का युद्ध 1517 में होता है। सारंगपुर का युद्ध 1437 में होता है। सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में होता है। तो सारंगपुर का युद्ध मीरदेव सिसोदिया और जो मीरदेव सिसोदिया और मोहम्मद गुजरात का शासक के मध्य होता है, जो 1437 में होता है। और सारंगपुर का युद्ध, ये सारंगपुर का युद्ध है। और खातोली का युद्ध शेरशाह सूरी और राणा सांगा के मध्य होता है। और तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। और सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य होता है। ये सुमेलित सही है। तो पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और चौथे का 1। ये सही है। 4, 3, 2, 1। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वह शासक जो लाल घुनखन के शासक समय अर्धशाखा हुआ था, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ था लेकिन जोहर नहीं हुआ था। भाई केसरिया तो हो गया था लेकिन जोहर नहीं हुआ था, क्योंकि आक्रमणकारी किले के अंदर घुस चुके थे और रानियों को क्या है, कब्जा कर लिया था। केसरिया हुआ था लेकिन जोहर नहीं हुआ था, इस कारण इसको अर्धशाखा भी कहते हैं। जिंगोली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, दत्तानी का युद्ध, मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ हुई थी 1644 में। अमर सिंह और बीकानेर, नागौर का अमर सिंह और बीकानेर का कौन था? करण सिंह। सारंगपुर का युद्ध अभी बात पढ़ के हैं 1436 में। दत्राणी सिरोही का युद्ध, कौन सा युद्ध?
दत्राणी सिरोही का युद्ध हुआ था, और गिंगोली का युद्ध, गिंगोली पर्वत सर नागौर में 1807 में कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से जाने जाने वाला युद्ध कौन सा था? गिंगोली का युद्ध था। तो इसका सही आंसर क्या है? 2-4-3-1, 2-4-3-1। दत्राणी का युद्ध बोल रहा हूँ। युद्ध वर्ष में सुमेलित नहीं है। खतौली का युद्ध सही है, खानवा का युद्ध सही है, सामेल का युद्ध 1562 में है, और जो हरमाड़ा का युद्ध है, हरमाड़ा का युद्ध भी क्या है कि सामेल का युद्ध 1562 में नहीं हुआ था। गिरिशमेल का युद्ध, गिरिशमेल का युद्ध 1544 में हुआ था, हरमाड़ा का युद्ध 1557 में ही हुआ था भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो बूंदी रियासत के जो अंतिम आधिकारिक शासक थे वो थे महाराजा राव बहादुर सिंह। गागरोन का युद्ध झालावाड़, सहारनपुर का युद्ध, बयाना का युद्ध भरतपुर, और मावली का युद्ध उदयपुर, मावली उदयपुर में ये युद्ध हुआ था। तो चलो, गागरोन का युद्ध झालावाड़ 1519, सहारनपुर का युद्ध 1437, बयाना का युद्ध भरतपुर, बयाना 1527 में युद्ध होता है ये भी, लेकिन पहले होता है फरवरी माह में होता है, मावली का युद्ध सबसे पहले होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये 1519। बयाना का युद्ध 1527, फरवरी 1527 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2-1-3-4, 2-1-3-4, मावली का युद्ध। कतिपय राजपूत शासकों में किन्हीं दो का चयन करें जिन्हें मुगलों का सहयोग किया था। मुगलों का सहयोग करने वाला महाराणा सांगा नहीं था, चंद्रसेन भी नहीं था, मान सिंह और राय सिंह। मान सिंह अकबर के दरबार में था, राय सिंह जहांगीर के दरबार में था। तो 3 और 4। राजपूत में हुणों की संतान बताए, राजपूतों को हुणों की संतान बताने वाला कौन था? तो वीए स्मिथ था। कौन था? वीए स्मिथ था। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने क्या कहा है? ब्राह्मणों की संतान कहा है। निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा था? तो प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा था ये बताना है अभी अपने को। तो क्षेमकर्ण भी रहा था, प्रताप सिंह भी रहा था, सूरजमल भी रहा था, लेकिन रणजीत सिंह नहीं रहा था। कौन नहीं रहा था? रणजीत सिंह। राजस्थान में यादव वंश का कहाँ शासन करता था? तो करौली के यादव, करौली और जैसलमेर में। और यादवों का संबंध भी किससे था? जैसलमेर के पार्टियों से था। जो धौलपुर के पास निम्नलिखित में पर्यटन स्थलों में से 1670 में शाहजहां के लिए शिकार स्थल शूटिंग हॉल के रूप में निर्मित किया गया था, उसका नाम क्या था? 19 कब बनाया गया? तो 1617 में। और 1617 में जहांगीर थॉमस रो को क्या देता है? व्यापार करने की क्या देता है? अनुमति देता है। भारत में पहली बार व्यापार करने की अनुमति। और इसे क्या बनाया? इसे क्या कहा जाता है? तालाब ए शाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तालाब ए शाही। निम्नलिखित में टोंक रियासत का अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी वही है जो कृष्णा कुमारी विवाद में जहर, कृष्णा कुमारी को जहर देने की बात करता है। राजा सूरजमल किसके पुत्र थे? तो राजा सूरजमल किसके पुत्र हुआ करते थे? बदन सिंह के पुत्र हुआ करते। किसके? बदन सिंह के। तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, सुमेल का युद्ध, बंटवाड़ा का युद्ध, सभी को पता है। 1192, 1527, गिरिशमेल 1544। तो सबसे पहले ये आएगा खानवा का युद्ध 1527, दूसरा ये आएगा बंटवाड़ा का युद्ध, तीन तो चौथा था बंटवाड़ा का युद्ध, अंतिम हुआ था। ये याद रखना चाहोगे? जरूर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार इंपोर्टेंट हो गए, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। को पराजित कर प्रतिहारों ने भीलमाल के जालोरों पर अधिकार किया था। तो इसका आंसर सही क्या है? चावंडों को हराकर क्या है कि भीलमाल पर अधिकार किया था। नागभट्ट प्रथम ने। किसने हटाया था? नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने 734 ईस्वी में क्या है कि चावंडों को हराकर, 734 नहीं 780 ईस्वी में चावंडों को हराकर यहाँ पर भीलमाल को अपनी राजधानी बनाता है। और नागभट्ट प्रथम को क्या कहते हैं? नागवलोक कहते हैं। क्या कहते हैं? नागवलोक। इनके इसके दरबार को क्या कहते थे? नागवलोक का दरबार कहते थे। क्या कहते हैं? नागवलोक का दरबार कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ के शासकों द्वारा रावल व महरावल की उपाधि धारण की जाती थी? रावल और महरावल की उपाधि धारण करने वाले कौन शासक थे? आपको पता है रावल कौन कहलाते थे? तो रावल कहलाने वाले थे डूंगरपुर वाले। कौन थे? डूंगरपुर वाले। विग्रहराज चतुर्थ कौन था? चौहानों का शासक था। हरिश्चंद्र प्रतिहारों का प्रथम शासक। बप्पा रावल गुहिल, जयचंद गहड़वाल, पृथ्वीराज तृतीय की प्रेमिका संयोगिता का क्या था? पिता था भी। पहले का दूसरा
दूसरे का पहला, चौथे का तीसरा, तीसरे का चौथा। ठीक है, याद रखना इसका सही आंसर क्या है ये। अबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो अबू के परमार वंश का शासक कौन था? तो अपने बात करें, उत्पल राज कौन था? अ, उत्पल राज नहीं, धूमराज था, थोड़ी सॉरी, कौन था? धूमराज था। कौन था? धूमराज। 1177 में राज सीमा सामंत सिंह के द्वारा हाथों से पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सामंत सीमा के द्वारा हाथों से पराजित होने के बाद कीर्तिपाल चौहान ने क्या की थी? सामंत सिंह कीर्तिपाल चौहान के द्वारा पराजित होने पर डूंगरपुर की स्थापना करता है। यहाँ से 1177 में भागकर डूंगरपुर चला जाता है सामंत सिंह। सामंत सीमा नहीं था, सामंत सिंह था। कीर्तिपाल बाद में क्या है कि कीर्तिपाल चौहान को सामंत सिंह ने कीर्तिपाल चौहान ने किसको हराया था? सामंत सिंह 1177 ईस्वी में। ठीक, कीर्तिपाल कौन था? तो जालोर का चौहान था। जालोर का संस्थापक, जालोर के अजमेर प्रवंश का संस्थापक संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान था। नेक्स्ट अपने बात करें, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले 16वीं शताब्दी के आरंभ में एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम कौन सा है? एकीकृत राज्य बनाने वाले जो मुगल सम्राट का नाम है, एक ही है अभी, अकबर। कौन है? अकबर। 16वीं शताब्दी में यही था। राजपूताना नाम, ये क्वेश्चन आज वाली सीटी जो अपने बात करते हैं, जो सीटी हुआ अभी 24 तारीख का, सॉरी 23 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट का जो सीटी हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें एक क्वेश्चन छपा था, राजस्थान नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। लिखित रूप में सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने किया था, याद रखना। पंडित हरिनारायण शर्मा को किस सांसद ने सलाहकार नियुक्त किया था? तो पंडित हरिनारायण शर्मा को किसने अपना जो सलाहकार नियुक्त किया था? तो जय सिंह ने किया था। किसने किया था? जय सिंह ने संयुक्त अपना, अलवर के शासक थे जय सिंह जी, उन्होंने क्या किया था? संरक्षण नियुक्त किया। जाट वंश का 18वीं शताब्दी में किन भूभागों पर? तो भरतपुर और है धौलपुर। कौन सा? भरतपुर और है धौलपुर में क्या है? जाट वंश हुआ करता था। सूरजमल जाट, राजा राम जाट, मारवाड़, राठौड़, मेवाड़, सिसोदिया, अमेर, कछवा, बूंदी में हाडा। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, चौथे का तीसरा, तीसरे का चौथा। बूंदी रियासत किन दो शासकों के अधीन फली फूली थी? तो बूंदी की जो रियासत थी वो किसके अंदर मिली फूली थी? तो 76 साल और राव भाव के साथ अधीन फूली हुई थी। किस समय ह्वेन आया था? तो ह्वेन यात्री आया था, किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में। ह्वेन जब आया था, इसने राजस्थान के जो गुज्जर प्रतिहार राजपूत वंश थे, गुज्जर प्रतिहारों ने राजपूत में राज किया था। तो हवेन सांग ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? सीयू की। कौन सा ग्रंथ लिखा था? सीयू की ग्रंथ लिखा था, जिसमें भीनमाल को पीलो मोलो कहता है। क्या कहता है? पीलो मोलो। और इनको गुज्जर प्रतिहारों को क्या कहता है? कुचेलो कहता है। क्या कहता है? कुचेलो। याद रखना भी इतनी बात है। राजपूताना के किस क्षेत्र में वृक्ष वंश के शासन किया था? वृक्ष वंश ने शासन करने वाला कौन सा था? तो बयाना था। बयाना भरतपुर में वृक्ष वंश ने क्या किया था? शासन किया था। दत्तरानी के युद्ध में सुरोई का शासक कौन था? दत्तरानी के युद्ध में सुरोई का शासक कौन था? तो सुरोई का शासक था महाराव सुल्तान। कौन था? महाराव सुल्तान। जो जगमाल के साथ युद्ध हुआ था, जगमाल कौन था? फिर महाराणा प्रताप का भाई था, इसमें जगमाल मारा जाता है भी, महाराणा सुल्तान। और इसको समझाने के लिए राय सिंह को भेजा जाता है अकबर के द्वारा। और इसने संधि कर ली थी, बाद में संधि को तोड़ दी थी। दोराई, धर्मत, शामगढ़, सामेल। काल दोराई 1459, सॉरी 1659। दोराई का युद्ध अजमेर में, दोराई अजमेर में 1659। 1658 शामगढ़ 1658। सामेल गिरी समेल 1544। तो चार, धर्मत पहले हुआ था, शामगढ़ से पहले धर्मत हुआ था। तो 4 2 3 1, याद रखना, धर्मत पहले हुआ था और शामगढ़ बाद में हुआ था। औरंगजेब खुद को शामगढ़ में शासक घोषित करता है। खानवा का युद्ध, गिरिशमैल का युद्ध, बटनेर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, सभी को पता है। 1527, 1544। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। और बटनेर का युद्ध जो हुआ था, वो किसके? बटनेर का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी, बटनेर का युद्ध 1805।
तो इसका सही आंसर क्या है? BACD, बटरहेर का युद्ध में, BACD। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन की वंशज माना? शक सीथियन कौन मानता है? अभी राजपूतों को अपने पता है कर्नल जेम्स टोड। शक व सीथियन की संतान कौन मानता है? कर्नल जेम्स टोड। कतिपय राजपूत शासकों का उन दोनों का चयन कीजिए जो मुगलों का सहयोग नहीं दिया था। तो राणा चंद्रसेन और सांगा ने नहीं दिया था। पहला और दूसरा इसका सही आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।